लोकसभा में आज 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे सदन में पेश करेंगे। ये कदम सरकार की उस दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है जिससे राजनीति में अपराधों को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। इस संशोधन के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी कानून के दायरे में आ जाएंगे। संशोधन बिल के अनुसार अगर बात की जाए तो अगर कोई मंत्री या फिर मुख्यमंत्री गंभीर अपराधों में आरोपित होता है और उसको न्यायिक हिरासत में 30 दिनों तक रखा जाता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे। अगर प्रधानमंत्री इस मामले में कोई सलाह नहीं देते हैं तो 31वें दिन के बाद उस वक्त मंत्री अपने पद से मुक्त मान लिया जाएगा। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री स्वयं 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना अनिवार्य होगा और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। राज्य स्तर पर भी समान प्रावधान लागू होंगे। अगर कोई राज्य मंत्री 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा सकते हैं। अगर सलाह नहीं दी जाती है तो 31वें दिन मंत्री का पद खुद से ही समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं ही 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें भी 31वें दिन तक इस्तीफा देना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनका पद खुद से ही समाप्त हो जाएगा। इस बिल से ये साफ है कि हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को फिर से उसी पद पर नियुक्त करने से कोई रोक नहीं होगी। इसका उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि न्यायिक हिरासत में रहने वाले व्यक्ति सत्ता में बने रहें और राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कदम राजनीति में अपराध को रोकने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि बिल पेश होने के बाद से इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुरोध भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया से उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अलग अलग दलों में असहमति के बावजूद शांतिपूर्ण चर्चा सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों के अगर अनुसार देखा जाए तो इस संशोधन कानून का एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगा। वर्तमान में कई राज्यों और केंद्र में ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे सत्ता के शीर्ष पदों पर बने हुए हैं। इस बिल के लागू होने के बाद ऐसे नेताओं के लिए कानून के तहत जवाबदेही तय हो जाएगी। 130वें संविधान संशोधन का उद्देश्य साफ है, सत्ता में बैठे व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पद का दुरुपयोग न करने दिया जाए। ये बिल केंद्र और राज्य सरकार दोनों में लागू होगा और इससे ये सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बना रहे। हालांकि लोकसभा में इस बिल को पेश होने के बाद राजनीतिक दलों में हल्का हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने के बाद प्रस्ताव से ये संभावना कम हो जाएगी। इस बिल के पारित होने के साथ ही राजनीति में जिम्मेदारी और पारदर्शिता को नया आयाम मिलेगा। ऐसे में 130वां संविधान संशोधन बिल राजनीति में अपराध को रोकने, न्यायिक हिरासत में रहे नेताओं को पद से हटाने और लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।